आज हम लोग पाठ 1 में 5वें प्रश्न के बाद 6ठा नंबर प्रश्न से प्रश्न उत्तर करेंगे, जो कि पिछले वीडियो का ठीक आगे का टर्म है। संसाधनों के विकास के लिए मनुष्यों की क्या भूमिका है? उत्तर है, संसाधन के विकास में मनुष्य की निम्नलिखित भूमिका है। मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। दूसरा है, मनुष्य पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं तथा उन्हें प्रयोग करते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, संभावी एवं संचित कोश संसाधन में क्या अंतर है? तो संभावित संसाधन ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं, जिससे भविष्य में उपयोग लाए जाने की संभावना रहती है, जिसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया हो, जैसे हिमालय क्षेत्र का खनिज, राजस्थान और गुजरात क्षेत्र में पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा। संचित कोश संसाधन ऐसे संसाधन जिससे उपलब्ध तकनीकों के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है। ये भविष्य की पूंजी होती हैं, जैसे नदियों के जल के द्वारा भविष्य में जल विद्युत का उपयोग आसानी से हो सकता है। ऐसे संसाधन वन में या बांधों में जल के रूप में संचित रहते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, कार्यक्रम 21 क्या है? उत्तर, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास के तत्वाधान में रियो डी जेनेरो सम्मेलन में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत पृष्ठीय एक घोषणा पत्र है, जिसमें सतत विकास को प्राप्त करने के लिए 21 कार्यक्रमों को स्वीकृत किया गया। क्वेश्चन नंबर 9, संभाव्य संसाधन क्या होते हैं? उदाहरण के द्वारा समझाएं। संभाव्य संसाधन वे संसाधन हैं जिनकी खोज तो हो चुकी है, परंतु उसका उपयोग नहीं किया गया है। उदाहरण के लिए राजस्थान तथा गुजरात में पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा के विकास की अत्यधिक क्षमता है। क्वेश्चन नंबर 10, नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक रासायनिक प्रक्रिया द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सके नवीकरणीय संसाधन कहलाता है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 11, जैव संसाधन की प्राप्ति कहाँ से होती है? उत्तर, जैव संसाधन की प्राप्ति जीवन मंडल से होती है और इनमें जीवन व्याप्त होता है, जैसे मनुष्य, वनस्पति, प्राणी, मत्स्य, पशुधन। क्वेश्चन नंबर 12, सतत विकास किसे कहते हैं? पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए भविष्य की आवश्यकताओं के मद्देनज़र वर्तमान विकास को कायम रखा जा सके, ऐसी धारणा सतत विकास कही जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 3 जून से 14 जून को 1992 में रियो डी जेनेरो में किया गया, जिसमें विकसित एवं विकासशील देशों ने प्रतिनिधित्व किया। 14 नंबर क्वेश्चन, अपवर्जन आर्थिक क्षेत्र किसे कहते हैं? किसी क्षेत्र की या देश की तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी तक का क्षेत्र अपवर्जन आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्योटो सम्मेलन कहाँ और क्यों आयोजित हुआ? दिसंबर 1997 में पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए जापान के क्योटो में क्योटो सम्मेलन आयोजित हुआ। प्रश्न संख्या 16, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के हो सकते हैं? उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। पहला, जैव संसाधन, ऐसे संसाधन जिनकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है। इनमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं, जैसे मनुष्य, मत्स्य, पशुधन तथा अन्य प्राणी समुदाय। दूसरा है अजैव संसाधन, निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहा जाता है, जैसे चट्टानें, धातु एवं खनिज इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 17, संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखिए। आंसर, संसाधनों का अविवेकपूर्ण या अतिशय उपयोग विविध सामाजिक, आर्थिक,
सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म देती है। इन समस्याओं के समाधान हेतु विभिन्न स्तरों पर संरक्षण की आवश्यकता है। संसाधनों का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग ही संरक्षण कहलाता है। प्राचीन काल से ही संसाधनों का संरक्षण समाज सुधारकों, नेताओं, चिंतकों एवं पर्यावरणविदों के लिए यह चिंतनीय एवं ज्वलंत विषय रहा है। वर्तमान में मेघा पाटेकर का नर्मदा बचाओ अभियान, सुंदरलाल बहुगुणा का चिपको आंदोलन संसाधन संरक्षण की दिशा में अति सराहनीय कदम है। क्वेश्चन नंबर 18, विकास के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है? उत्तर, विकास के आधार पर संसाधन को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है संभावित संसाधन। ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र में विशेष रूप से मौजूद होते हैं, जिससे उपयोग में लाने की संभावना रहती है तथा जिनका उपयोग अभी तक नहीं किया गया हो। दूसरा होता है विकसित संसाधन। ऐसे संसाधन का सर्वेक्षण के उपरांत उसके उपयोग हेतु मात्रा एवं गुणवत्ता का निर्धारण हो चुका हो। तीसरा भंडार संसाधन। ऐसे संसाधन पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम है, किंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में इन्हें केवल भंडारित संसाधन के रूप में देखा जाता है। संचित को संसाधन। वास्तव में ऐसे संसाधन भंडार के ही अंश है जिसे उपलब्ध तकनीकी के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है, किंतु इनका उपयोग अभी प्रारंभ नहीं हुआ है। ये भविष्य की पूंजी है। क्वेश्चन नंबर 19, संसाधन निर्माण में तकनीकी की कई भूमिका है, जिन्हें स्पष्ट करें। उत्तर, भौतिक एवं जैविक संसाधन दोनों पदार्थ तकनीक के सहारे ही जीवन उपयोगी हो पाते हैं। आदि मानव तकनीक को पाकर ज्ञानी मानव बन गया। पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थों का जनप्रिय तकनीक के सहारे जीवन को सुखमय बनाने में मानव सक्षम हो गया। जब पर्यावरण में मानव द्वारा जनप्रिय तकनीक का प्रयोग होता है, तब सभ्यता विकसित होती है। सदियों से कोयला, पेट्रोलियम एवं अन्य खनिज पृथ्वी के गर्भ में पड़ा हुआ था, लेकिन उस समय के आदि मानव के तकनीक ज्ञान का अभाव था। क्वेश्चन नंबर 20, मानव के लिए संसाधन क्यों आवश्यक है? उत्तर, प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं, हवा, पानी, वन, वन्यजीव, भूमि, मिट्टी, खनिज संपदा एवं शक्ति के साधन या स्वयं मनुष्य द्वारा निर्मित संसाधन के बिना मनुष्य की ज़रूरतें पूरी नहीं हो सकती, अतः सुख सुविधा नहीं मिल सकती है। मनुष्य का आर्थिक विकास संसाधनों की उपलब्धि पर ही निर्भर करता है। संसाधनों का महत्व इस बात से है कि इनकी प्राप्ति के लिए मनुष्य कठिन से कठिन परिश्रम करता है, साहसिक यात्राएं करता है, फिर अपनी बुद्धि, प्रतिभा, क्षमता, तकनीक, ज्ञान और कुशलताओं का प्रयोग करके उनके उपयोग की योजना बनाता है, जिन्हें उपयोग में लाकर अपना आर्थिक विकास करता है। इसलिए मनुष्य के लिए संसाधन बहुत आवश्यक है। इसके बिना मनुष्य का जीवन एक क्षण भी नहीं चल सकता है। क्वेश्चन नंबर 21, संसाधन को परिभाषित कीजिए। मानव के उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन है। संसाधन का अर्थ जिम्मरमैन के अनुसार संसाधन वे होते हैं जिन्हें बनाए नहीं जाते हैं। संसाधन भौतिक एवं जैविक दोनों हो सकते हैं। भूमि, मृदा, जल, खनिज जैसे भौतिक संसाधन मानवीय आकांक्षाओं की पूर्ति संसाधन बन जाते हैं। जैविक संसाधन वनस्पति, वन्यजीव तथा जलीय जीव को जो मानवीय जीवों को सुखमय बनाते हैं।